हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एमएम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 36। जसप्रीत और मनप्रीत के मम्मी पापा आ चुके थे और वो रुद्र से कह रहे थे कि बरखुरदार, तुमने तो बहुत ही जल्दी शादी कर ली, हमको आने का मौका भी तुमने नहीं दिया। उनकी बात पे रुद्र मुस्कुराता है और कहता है कि आपके दोस्त को ज्यादा जल्दी थी। इतना बोलकर वो सबके पैर छूता है और फिर सबको गले मिलकर घर में वेलकम करता है। बाकी सब लोग अभी भी आसपास खड़े हुए थे और उन चारों से बातें कर रहे थे। तभी माही पीछे से आती है और कहती है कि आप लोग वहाँ पे क्यों खड़े हो, खाना नहीं खाना क्या? माही की आवाज सुनकर सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो माही वहीं पर खड़ी थी और सब लोगों के आगे होने की वजह से हर्षवर्धन जी को और अभिनव जी को माही दिख नहीं रही थी। पर जब सब लोग पीछे मुड़ते हैं तो अभिनव जी को और हर्षवर्धन जी को माही दिखाई देती है। माही को देखकर दोनों ही हैरान रहते हैं। माही अपनी बातें आगे करते हुए कहती हैं कि अभी तक आप यहाँ पे क्यों खड़े हो, मैं कब से बुला रही हूँ। इतना बोलकर वो आगे आती हैं, पर जब उन दोनों को देखती हैं तो माही चुप हो जाती हैं। आगे कोई कुछ कहता उससे पहले ही लीला जी आगे आती हैं और माही की तरफ जाते हुए कहती हैं कि अरे वाह रुद्र, तू तो बहुत खूबसूरत लाया है। इतना बोलकर वो माही के सिर पर हाथ रख देती हैं। उनका इतना अपनेपन से माही को मिलना थोड़ा हैरान करता है, पर माही रुद्र की तरफ सवालिया नजरों से देखती है तो रुद्र कहता है कि ये हरप्रीत की मम्मा है लीला आंटी, ये हरप्रीत के पापा है हर्षवर्धन अंकल। रुद्र की बातें सुनकर माही मुस्कुरा देती है और लीला जी के पैर छूती है और कहती है वेलकम होम आंटी। लीला जी भी माही के सर पर हाथ रखती हैं और कहती हैं हमेशा खुश रहिए। माही फिर आगे जाती है और हर्षवर्धन अंकल के पैर छूते हुए कहती है वेलकम होम अंकल। हर्षवर्धन भी माही के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं हमेशा खुश रहिए और हमें उम्मीद नहीं थी कि आप दोबारा हमें ऐसे मिलेगी। तो माही भी मुस्कुराती है और कहती है हमें भी नहीं पता था। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? प्रेमजीत जी ने पूछा। जी हाँ, हम एक दो बार मिले हैं, हर्षवर्धन अंकल ने कहा। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रेमजीत जी ने कहा। रुद्र आगे कहता है इनसे मिलिए। जसप्रीत के मम्मी पापा हैं अभिनव शर्मा और अमृता सिंह शर्मा। माही उन दोनों के पास जाती है और मुस्कुराती है, फिर उन दोनों के पैर छूने ही वाले होती हैं कि दोनों एक साथ कहते हैं हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। इतना बोलकर वो दोनों उसको गले लगा लेते हैं। माही उन दोनों से अलग होती है और कहती है वेलकम होम। माही की बात पर शर्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं आप हमारा स्वागत तो कर रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे नाराज नहीं है। हम आपसे बहुत नाराज हैं। आपने हमें बिना बताए शादी किया। और अभिनव जी अपना मुंह फुलाकर खड़े रहते हैं। माही मुस्कुराती है और कहती हैं आंटी आप भी नाराज हो क्या? अमृता जी माही को हक करती हैं और कहती हैं कि हम आपसे नाराज थोड़ी ना हो सकते हैं, और इनको छोड़ो, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने तो हमारे बेटे से ही शादी की है और हमें अब आपकी कभी चिंता भी नहीं होगी। अच्छा, मतलब हमने किसी और से शादी की होती तो आप नाराज होती हमसे? माही ने पूछा। तुम्हारे अंकल की तरह गुब्बारे जैसा मुंह फुलाने की आदत मेरी नहीं है, अमृता जी ने कहा। उसकी बात पर माही जोर जोर से हंसने लगती है और अभिनव जी और अपने गाल फुला लेते हैं। माही अभिनव जी के पास जाती है और अपनी दोनों उंगलियां अभिनव जी के गालों पर लगाती है और कहती है बूम। इतना बोलकर माही जोर जोर से हंसने लगती है और उसी के साथ अभिनव जी और अमृता जी भी हंसने लगते हैं
और वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग हैरान थे, क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि अभिनव जी और अमृता जी माही को जानते होंगे और इतनी अच्छी तरह से जानते होंगे। जसप्रीत आगे आते हुए कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगा कि मुझे एक प्यारी सी बहन मिली है, और अब आप तीनों को देखकर मुझे ही सरप्राइज मिल रहा है। अच्छा, मतलब आप कब से हमें बोल रहे थे कि आप सबके हमारे लिए सरप्राइज है, और क्या बोलने वाले? अच्छा, आप हमें बेटी देकर सरप्राइज देने वाले थे, क्योंकि आपने इनको बहन बनाया है। पर आप भूलिए मत कि हमारी पहले से बेटी है, बाद में आपकी बहन है, अमृता जी ने कहा। पर आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? जसप्रीत ने पूछा। अरे बहुत लंबी स्टोरी है बरखुरदार, जो आपको हम कभी फुर्सत में बताएंगे। और हाँ, अगर आपको हमें सरप्राइज ही देना है ना, तो हमारे इस जनाब से सीखे और शादी करके आइए, तब मानेंगे कि आपने हमें सरप्राइज दिया है, अभिनव शर्मा ने कहा। अभिनव शर्मा की बात सुनकर जसप्रीत मुंह फुला लेता है और कहता है कि जब देखो तब शादी शादी शादी, नहीं करनी है हमें शादी। जब हमें कोई पसंद आएगी तभी करेंगे शादी, वरना नहीं करेंगे। अरे बरखुरदार, बड़ी बड़ी बातें करो ही मत, इसको ही देख लो, बिना बोले बिना बात किए शादी करके आ गया, हर्षवर्धन सिंह ने कहा। अरे अंकल, आप भी आज चालू हो गए, जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हो आप लोग, शादी कर ले शादी कर ले। पर जब सही टाइम पे सही लड़की मिलेगी तब शादी करूंगा ना, जसप्रीत ने कहा। से किसी दिन आसमान से ही नहीं टपकेगी कोई लड़की, किसी लड़की से मिलोगे आप तभी तो बात बनेगी ना, तभी कोई पसंद आएगा ना, अभिनव शर्मा जी ने कहा। जसप्रीत रुद्र की तरफ देखता है और कहता है कि अब देख, तूने शादी कर ली है तो अब ये सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, जब देखो तब शादी। तुझे क्या जल्दी थी इतनी जल्दी शादी करने की? एक साल एंगेज रखता, फिर हम एक दो महीना तेरी शादी की प्रिपरेशन करते, और फिर हम एक हफ्ता तेरी शादी करते, तो एक डेढ़ साल ऐसे ही निकल जाता। पर नहीं, तुझे तो 2 ही दिन में शादी करके निपटना है। जसप्रीत ने थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए रुद्र से, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, उसमें तुझे क्यों जल रही है? रुद्र ने कहा, मेरी इसीलिए जल रही है क्योंकि ये सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, जसप्रीत ने कहा। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही माही बोल पड़ती है, हे कूल डाउन बॉयज, स्टॉप, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, चुपचाप डाइनिंग एरिया में आओ, और मुझे आगे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं सुननी है। इतना बोलकर माही सबको ऑर्डर देते हुए डाइनिंग एरिया में चली जाती है।